100 दिन के एजेंडे पर प्रधानमंत्री आज ही बैठक करेंगे। नई सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर आज मंथन होगा। एग्जिट पोल के आंकड़ों के अगले ही दिन ये बैठक होने जा रही है। 100 दिन का एजेंडा क्या रहने वाला है, इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट के साथ पहले भी बैठ चुके हैं और 100 दिन के इस पूरे एजेंडे पर उन्होंने पहले भी अपनी बातें रखी हैं और आज प्रधानमंत्री से लेकर एक बैठक करने जा रहे हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एग्जिट पोल में, तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनने का अनुमान आया है सामने और उसके बाद अब यह बैठक होने जा रही है। आनंद, क्या होगा इसमें? एग्जिट पोल्स बीजेपी सरकार की बंपर वापसी तो दिखाई रही है। आपको याद होगा कि चुनाव में जाने के पहले और चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कैबिनेट की बैठकें करते थे और अपने अधिकारियों को 100 दिन का एजेंडा दे रखा था। तो सरकार बनते ही 100 दिन के एजेंडे को लागू करना है, तो सरकार उस पर काम कर रही थी। और अभी हम आपको बता दें कि एग्जिट पोल कल आया है, बीजेपी सरकार की बंपर वापसी दिखा रहा है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बैठकें करने वाले हैं। पहली मीटिंग जो है प्रधानमंत्री की, वो जो रेमल साइक्लोन है जिसको तबाही हुई है, पश्चिम बंगाल हो या नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट वहाँ तबाही हुई है, उसको रिव्यू करेंगे प्रधानमंत्री। हालांकि पहले भी कर चुके हैं, आज फिर से रिव्यू करेंगे कि जो समीक्षा और जो राहत जो पहुंचनी थी उससे कहाँ तक पहुंची है। इस तरह की दूसरी बैठक आज प्रधानमंत्री करेंगे, वो हीट वेव को लेकर किस तरह से देश भर में गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है। कई मौतों की खबर आई है, कई चुनाव ड्यूटी में जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे उनकी मौत की खबर आई है, इस तरह आम जन की भी मौत की खबर आई है। तो हीट वेव से कैसे निपटा जाए, क्या और उपाय किए जा सकते हैं राज्य सरकारों को, और क्या केंद्र सरकार मदद दे सकती है, इस पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बैठक होगी। तीसरी बैठक अगर हम बात करें तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे यानी कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, तो उसको लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यानी कि जो 100 दिन का प्रधानमंत्री का चुनाव में जाने के पहले प्रधानमंत्री ने तय किया था, उसको आज से प्रधानमंत्री काम में जुट जाएंगे। बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस जानकारी के लिए। सारिका जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। सारिका जी, क्या वजह आपको नजर आती है 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं किया, ये भी आप मानती हैं, या फिर एंटी इनकम्बेंसी थी लेकिन ब्रांड मोदी सब पर हावी पड़ता हुआ आपको नजर आता है? और अब तो तीसरे टर्म में क्या होगा, 100 दिन के एजेंडे में क्या करेंगे, इसको लेकर बैठक भी हो रही है। सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि ये जो इतना आज 100 दिन के एजेंडे पर ये बात कर रहे हैं, इससे मुझे थोड़ी सी संशय की बू आ रही है। क्योंकि अगर आप 2004 का एग्जिट पोल देखें तो इंडिया शाइनिंग पूरे हिंदुस्तान में हमने देखा था, आपने देखा था, और हमने ये पाया जब रिजल्ट आए तो हम सबने, हिंदुस्तान उसका गवाह है कि रिजल्ट क्या रहा था। तो इतना ओवर कॉन्फिडेंस बीजेपी क्यों है, ये मेरी समझ के बाहर है कि अभी प्रधानमंत्री एक दिन का इंतजार नहीं कर सकते, परसों रिजल्ट आ रहे हैं। आपको जो करना है, आप 100 दिन का एजेंडा तैयार कर रहे हैं, आप 10 साल का तो रिपोर्ट कार्ड दीजिए। आपने बात की थी कि हम 15 लाख रुपए काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। मेरे को स्क्रीन पर 5 लोग दिख रहे हैं, आप में से बता दीजिए 15 लाख किसके पास आए। हम सब आज स्टूडियो में आए हैं तो हम व्हीकल से ही आए हैं। उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 35 रुपए में डीजल आएगा। बताइए आज 35 रुपए में डीजल किस किसने भरवाया है? 400 रुपए सिलेंडर की बात हुई थी, 2 करोड़ रोजगार हर साल की बात हुई थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई थी, 22 लाख मकान की बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी, भ्रष्टाचार की बात हुई थी। तो मैं सबसे पहले तो जो 100 दिन का एजेंडा आप बना रहे हैं वो तो आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। एक ही दिन की बात है, कल का दिन बीच में है, परसों आपके पास में आ जाएगा रिजल्ट। तो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस तरीके से इस चुनाव में आप देख लीजिए 75 दिन का जो चुनाव चला उसमें अगर आप पहले चरण से लेकर के इनकी बॉडी लैंग्वेज और इनकी लैंग्वेज को अगर हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि ये भीतर तक हिले हुए हैं, क्योंकि इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया। जंतर मंतर पर हमारी बहनें बैठी रही, लेकिन सारिका जी, एग्जिट पोल के आंकड़े अब तो आ गए, अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, वोटिंग खत्म हो गई, एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए, थोड़ा उस पर भी अपनी राय दे दीजिए। सवाल उसे लेकर था। मैं आपसे यही कहना चाह रही हूँ कि हम लगातार हिंदुस्तान में देख रहे हैं एग्जिट पोल की जो ऑथेंटिसिटी है, कितने परसेंट वो बिल्कुल एक्यूरेट रहते हैं, ये आपसे और मुझसे कोई छुपा नहीं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे पास में इंडिया शाइनिंग 2004 है। 2014 में भी देख लीजिए, जो एग्जिट पोल था उसका नतीजा वैसा नहीं, रिजल्ट का एक्चुअल नतीजा वैसा नहीं रहा। 2019 में भी नहीं रहा। हम असेंबली इलेक्शंस में भी देखते हैं कि जहां वेस्ट बंगाल के अंदर एग्जिट पोल किसको बुला रही, किसकी सरकार बना रही थी और सरकार कोई और बनी, साउथ में भी। तो
तो ऐसे बहुत सारे हैं, इसलिए मैं खुश हूँ इनके लिए। ठीक है, चलिए ये 2 दिन और खुश है, मैं भी इनके लिए खुश हूँ। ठीक है सारिका जी।